नमस्ते दोस्तों, मैं अंकिता नौगाई आ चुकी हूँ अपने अगले नई वीडियो में, जो कि मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है गणेश भगवान जी के साथ से। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये गणेश भगवान जी मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ले आई थी, जो कि वहाँ पड़ोस में भाभी ने दिया था मेरी मम्मी को। अब मेरी मम्मी ने जैसे खोला और मैंने बोला मेरे को पैक कर दे, मैं तो नहीं रहने दूँगी। ये 2026 का कैलेंडर है वैसे। तो फिलहाल मैंने इसको पार्लर में लगा रखा है। मेरे को जो भी आ रहा है, पहले मेरे गणेश भगवान जी के दर्शन करो, है ना। तो कल तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि कल तो 2 दिन तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिल्कुल ही टाइम नहीं था। और मेरा पता है, इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर भी इधर उधर गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं रेगुलर तो डाल ही नहीं पा रही हूँ। कभी बीच में कुछ हो जाता है, कभी कुछ, कभी कोई, ऐसी परेशान रह जाती हूँ मैं, है ना। तो काम टाइम भी तो होना चाहिए ना, टाइम ही नहीं है। कभी मैं पार्लर में बिजी हो जाती हूँ, कभी मैं कैसे बिजी हो जाती हूँ। वो तो ये सुख है मुझे कि मेरा जो पार्लर है वो घर में है, पर घर और पार्लर दोनों देखना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। इधर भी देखूँ उधर भी देखूँ, तब तक किसी ने मम्मी किसी ने पम्मी कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहेंगी, कभी ऊपर से आवाज़ कभी नीचे से आवाज़, है ना। तो काम की वजह से फिर मेरा वीडियो रह जाता है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। जब मैं दुखी हो जाती हूँ तो मेरा मन ही नहीं करता फिर वीडियो बनाने का। एक तो मुझे किसी के चूँ चाँ ची चाँ से बड़ी दिक्कत है ना। तो जिसने ची चाँ किया ना, तो तब मेरा मन ही हट जाता है इन सब चीज़ों से। क्योंकि जब देखो कुछ चीज़ करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा मुझे। अब कभी मैं अपने घर में बिजी हो जा रही हूँ, कभी मैं पार्लर में बिजी हो जा रही हूँ, तो मेरा वीडियो बन ही नहीं रही है। तो मैं कहा यार चलो अब तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने बनाई नहीं है, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और मेरे से ज़्यादा चिंता मेरे बेटे को रहती है कि आपने बना लिया या नहीं बनाया, आज शुरू कर दिया नहीं करा। तो मैं कभी कर दूँगी शुरुआत भी, है ना। और शुरुआत में करना क्या है, मेरा झाड़ू पोछा, बस यही है काम। झाड़ू पोछा दिखाती हूँ तो फिर झाड़ू पोछा दिखा रही हूँ। मैं बनाऊँ वीडियो तो किस उससे बनाऊँ? ये चीज़ आप लोग भी मुझे बताना कि मैं वीडियो बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? क्या चीज़ लेके बनाऊँ वीडियो? बाहर मैं जाती नहीं हूँ, है ना? बाहर की वीडियो मुझसे बोलना मत, क्योंकि बाहर मैं जाती नहीं हूँ। बाहर तो मैं कभी निकल गई तो निकल गई, नहीं तो बाहर मेरा ऐसे जाना आना-जाना होता नहीं है। मैं बस ये घर में रहती हूँ। तो घर में आप बताना कि मुझे कैसे मैं वीडियो बनाऊँ? पार्लर में लोग बनाने नहीं देते, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पार्लर की वीडियो बना सकती हूँ, है ना? तो आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसी वीडियो देखनी पसंद है, तो मैं उस टाइप की वीडियो बनाऊँगी फिर। ये डेली घर की, किचन की ये चीज़ नहीं बनाऊँ फिर। अगर आपको बातों की वीडियो पसंद है तो बातों का वो बताना, मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि हाँ, आप ऐसे करो, ये काम दिखाओ, ये चीज़ ये करो, है ना? बाकी नहीं तो फिर मैं कर क्या सकती हूँ? सिर्फ़ हाउसवाइफ़ तो घर का ही काम दिखा दे सकती है। कभी खाना बनाना दिखाऊँगी, कभी झाड़ू-पोछा दिखाऊँगी, कभी बच्चों को पढ़ाती हुई मिलूँगी। अभी भी मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर पहले मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग आजकल मेरी हो ही नहीं रही है। ये भी मेरी शाम से हो रही है, जो कि मैंने आधा काम निपटा चुकी हूँ उसके बाद। देख लेते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि वीडियो तो मेरी, वैसे तो काम तो मेरा कभी पूरा नहीं होना है। हाउसवाइफ़ हो चाहे वर्किंग हो, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। एक बार का शुरू करो, दूसरा फिर स्टार्ट हो जाता है। आज एक आंटी आई हुई थी, वो उनको मैंने कहा सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि अब बना लो खाना तो उसके बाद क्या बनाऊँ? सुबह बना लिया तो दिन की टेंशन, दिन में बना लिया तो रात की टेंशन। बड़ी दुखी की, मैंने कहा यही सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए तो। पर मैं तब भी खुद ही वो करती हूँ कि अब मुझे ये बनाना है, तब मुझे ये बनाना है, तब मुझे ये बनाना है। चाहे मैं कितना भी सोच के बनाऊँ, पर करना मुझे ही है ये चीज़। ये सारी टेंशन मेरी है, क्योंकि है ना, ये बहुत बेकार है वैसे हाउसवाइफ़ बनना। इससे अच्छा तो एक ऑफ़िस वाले होते हैं ना, वो बढ़िया रहते हैं। कम से कम अपना सुबह निकल जाते हैं, काम हो ना हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर, बस ये होता है कि थोड़ा मेन क्या होता है बच्चों का, कि बच्चे फिर बिना माँ के बच्चे चाहे कोई भी कितना भी प्यार करे, पर बिना माँ के बच्चे बिगड़ जाते हैं। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ जॉब, पर मैं नहीं करती, क्योंकि फिर मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बिगड़े। अभी तक तो भगवान की कृपा से सुधरे हुए हैं, ऐसे नहीं है।
नज़र ना लगे मेरी, है ना। तो अभी तो भगवान की कृपा से सुधरे हुए, ऐसे नहीं है कि मतलब जो बच्चे हैं इतना तो करेंगे ही, और उतने भी हम डांटते ही रहते हैं उनको। ये भी नहीं है कि नहीं 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 नहीं, डांटते ही रहते हैं हम उनको उस चीज़ में भी, तो वो रोने भी लग जाते, पर सब चीज़ देखना पड़ता है ना। तो बच्चे तो खैर सबके ऐसे होते हैं, नटखटी होते हैं बच्चे तो सबके, पर थोड़ा बहुत उनको देखना पड़ेगा। तो आज से मैंने उनको मैंने कहा अब 1 घंटा में बीच में थोड़ा मैंने उनको देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं इस घर के काम से फ्री नहीं हो पाती हूँ। घर का काम मेरे लिए पता नहीं क्या हो गया है। तो अब मैंने शाम का मैंने अपने देवर को बोला, मैंने कहा शाम का खाना तू बना, और मैं नहीं बनाऊँगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। भैया इस खाने में मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों के पढ़ाई में है। मैं कहा खाना तो बनना, खाना नहीं बनाऊँगी। मेरे कहा मेन क्या होता है ना, बच्चे वैसे तो मैं बना सकती हूँ, पर मैं अपना आराम का सोच लेती हूँ उस टाइम पे। नहीं तो 4 से 6 मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, है ना। तो 4 से 6 के बीच में अगर जैसे मेरे पास काम नहीं आ रहा तो मैं कर सकती हूँ, पर ठंडियों का मौसम में क्या मैं बना के रखूँ। गर्मियों में तो मैं बना देती हूँ, गर्मियों में तो मैं जितनी जल्दी निपटा देती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी का काम हो जाता है। सब्जी बना के रख देती हूँ, आटा उटा गूँध के रख देती हूँ, है ना। तो गर्मियों में तो हो जाता है मेरा काम जल्दी से, मतलब उसमें नहीं होती मुझे दिक्कत। अब सर्दियों में तो क्या करे और क्या नहीं करे। अभी खाना बनाओ फिर गर्म करो, तो गर्म खाना अच्छा नहीं लगता, गर्म करा हुआ खाना उसी टाइम बना लो तो वो ठीक है। या तो जैसे सुबह का तो बचता ही बचता है मेरे घर में। तो मेरा तो पता नहीं क्या है, मेरे को तो अभी तक अंदाज़ा ही आता ही नहीं है। मेरा अंदाज़ा कभी फिट बैठता ही नहीं है। 12-13 साल हो गए मुझे इस घर में, पर 13 साल में आज तक मेरा कोई भी ऐसे दिन नहीं होगा कि जिस दिन मेरा खाना नहीं बचेगा। सुबह बनाया तो दिन के लिए बचेगा, मतलब जितना भी बचेगा बचेगा ज़रूर। दिन में बनाया तो रात के लिए बचेगा। जैसे छोले वगैरह बना लेती हूँ मैं, तो मैं सुबह बना लेती हूँ, तो दिन के लिए भी बनाती हूँ, है ना। छोले तो मैं मतलब छोले राजमा ये जो भी होते हैं, चने वगैरह, ये तो मैं बनाती हूँ। कि जैसे मैं कोई भी दाल बनाऊँगी चने की, पीले चने या काले चने, तो वो मैं 2 टाइम के लिए बना लेती हूँ एक साथ, क्योंकि उतना टाइम मेरा वो बचेगा, उसमें मेरा कुछ और काम हो जाता है। कभी कभी तो मेरा देवर चिढ़ भी जाता है कि तीनों टाइम एक ही चीज़ खा रहा हूँ मैं। पर मैं क्या कर सकती हूँ यार, ऑप्शन भी तो नहीं होते ना। अब क्या बना, मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी का है कि खाना बनाने का, सोचने का, मतलब बनाने का नहीं है। बनाने को तो मैं आधे घंटे में 1 घंटे में सब फिट कर दूँगी, सब कुछ जिसने जो बोला, पर कोई बता दे। हाँ, हम बच्चों को पूछते तो बच्चे कहते हैं राजमा चावल बना दो, जो कि मुझे पसंद नहीं है ना। और मम्मी पापा को भी इतना वो देना है नहीं, गैस बनती है ना उससे, क्या करें क्या नहीं बनाए। सारे बहुत दिमाग ख़राब होता है इन चीज़ों में, खाना पीने में। अब फ़िलहाल मैं पहले बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, अब देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं कि बदमाशी कर रहे हैं। वैसे तो उनको पता है कि मेरी माँ नीचे ही है, ठोक देगी, इससे अच्छा कर लेते हैं। अब दिखाती हूँ आप लोगों को क्या कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं अंदर। वाह क्या कमर टूटी हुई है कुकी की, तो सीधी कर कमर को, कमर अड्डा मार के कर रहा है। यहाँ बीच में बैठो, दोनों के दोनों बीच में बैठो, यहीं बैठो यहीं बैठो। कमर पे बिल्कुल ताकत नहीं रहती इसकी, दोनों में से किसी के भी। अबे रजाई मत ओढ़, साइड कर उसको। रजाई ओढ़ के कोई पढ़ाई होती है? पीछे टोपी पहन ले, ख्याऊ ख्याऊ मत कर। तो ये देखो ऐसी पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ रहा होगा ये देख, क्या लिख रहा है? टेबल। मैडम ने भी ऐसे ही दे दिए जैसे मैंने दिए थे। मैम ने दिया 11 तक और बोला कि वैसे में बहुत बड़ा हो जाता है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में भी तो ऐसे ही करनी है इसमें। तो मैंने इसको ये इजी पीजी तरीके का टेबल्स बताया, क्योंकि हम तो ऐसे ही करते थे। हाँ, भी तो ऐसे ही किए मम्मी, आज भी ऐसे कर, पता है ऐसा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। ये 1 2 नीचे उल्टे उल्टे पुलटे सब है ना। पहले सीधी काउंटिंग 9 18 27, ये इसको क्या क्या बोलते हैं? 36 45 54 63 72 72 81 90। मैं बड़ी वो रहती हूँ, मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते तो अंग्रेज है, क्योंकि मुझे हिंदी की गिनतियों में ना मैं गड़बड़ा जाती हूँ।
आधे में से ही 89 और 90 आधे से ही मैं गड़बड़ हो जाती हूँ। मैं तो इसको जब भी ये टेबल सिखाती हूँ तो मैं सीधे आधी हिंदी आधी इंग्लिश छोटी टेबलों में यहाँ इस टेबल तक नहीं, इसको तो मैं पूरा बोल लेती हूँ अपने स्टाइल में, जैसे हमने बोला है नहीं बोल पाती हूँ, बीच में गड़बड़ हो जाती है। ये 27, 24, 25, 26, 27 यहाँ से गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम अपने स्टाइल में बोलते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 14, 2 18 16, 2 9 18, 2 9 20। पहले मेरे को जब हिंदी गिनती नहीं आती थी मैं ऐसे पढ़ता था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, है ना? 13 14 हमने ऐसे ही पढ़ा है 2 एकम 2। 18 19 20 अब ये 2 1 2 2 जब 4, ये इसमें मेरे को पहले बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे मैं 36 तक पहुंचा था वापस से 27। पर मैं इनको सीधे ऐसे बता देती हूँ कि जैसे ये 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 शॉर्टकट टेबल। मुझे ऐसे बताने में बड़ा इजी पीजी रहता है। हमने ऐसे ही किया है। मैंने ही सिखाया बेटा तुझे भी। हाँ, मेरे को भी सिखाया है पर तो मैं ऐसे करती हूँ। 44 क्या बोल रहा है? मैं बोलो 414 48 ऐसे मत बोलना। 4 8 4 हो गया, 8 12 16 20 75 25 27 24 है ये 75 मैं ही गलत बोल रही हूँ। 28 32 36 40 5 10 15 20 55 25 55 मैं 55 बड़ा कर 30 35 40 45 और 50। ये पूरी क्यों नहीं लिखी है 6 की? लिखता रहा ये आधी आधी क्यों लिख रहा है फिर? 9 की मतलब जो ईजी पीजी है उसको पहले, है ना? यहाँ पे 9 की लिख दी है पूरी, 8 का सिर्फ 8 डाल रखा है। वाह। और आज मल्टीप्लाई अच्छे सही से किए। ये देखो इसके मल्टीप्लाई, कल तो इसने सारे गड़बड़ करे थे क्योंकि वो इसको क्या बना रहा था? मल्टीप्लाई माइनस बना रहा था। बोल रहा कि ये मैम ने माइनस का साइन डाल रखा है। ये सिखाए थे मैंने इसको। मैं कहा देखो ऐसे करो, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 मुझे 11 तक टेबल आती है। ये देखो 11 की टेबल 11 की टेबल 11 कह रहे मुझे ये 2 टेबल बहुत अच्छे से आती है। मैंने कहा मेरे को भी आती थी बहुत अच्छे से। जब हमें फील्ड में खड़ा किया जाता था ना तो ज़्यादातर मैं भी यही वाली टेबल बोलती थी। मैं बोलती थी सर मैं 10 के 11 की बोलूँगी। आता तो सर बोलते थे आजा छोकड़ी, तो गाली देते थे सर हमें। अब तो सर मर गए पर गाली देने के लिए याद रह रहे। नहीं में हमें जब फील्ड में बिठाया जाता था ना 8वें पीरियड में, मतलब 7 पीरियड पूरे होने के बाद 8वें पीरियड में हमें फील्ड में बिठाया जाता था और फील्ड में हमसे मतलब टेबल ही पूछे जाते थे। तो मेरे पास तो अक्सर या तो 2 से लेके 5 तक के आते थे, वैसे अक्सर 2 से 5। पर मैं बोलती थी जब से सर किसी और को उठा देते थे, क्योंकि ए नाम से पहले लेटर था, पहले लेटर वाले को सबसे जल्दी बुलाते हैं। और मेरे को तो पता नहीं क्या था, सर से दुश्मनी थी ऐसे मेरे से। सर तो मेरे को कहीं भी रहूँ मैं कोने में, वहाँ से भी अंकिता आजा कई बार तो ऐसा होता था कि याद ही नहीं होता था पर आजा। बड़ा गुस्सा आता था मुझे कि मुझे ही क्यों उठाते हैं। फिर मैं बोलती थी चल छोड़े, क्योंकि हमें कुछ आता हो नहीं आता हो, पर मेरे चाचा ने हमें टेबल बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके बिठा रखे थे। हमें टेबल, हम टेबल के हाँ पूरी 20 तक हम टेबल में हम इतना मार खाते थे भाई बहनों की। मेरे को नहीं आए तो मेरे भाई ने मारा, मेरे भाई को नहीं आया तो मैंने मारा, बहन ने मारा। मतलब हमें वैसे हमारा भाई मारता था, भाई हमसे छोटा था पर मेरे चाचा हमसे बीच से पूछते थे, है ना। और अगर हमने उससे पहले जवाब नहीं दिया तो फिर थप्पड़ पड़ जाते थे, क्योंकि वो तेज़ था। बहन भी मेरी बहुत तेज़ थी पढ़ने में, पता नहीं वो भी क्यों मार खाती थी वो भी मार, है ना। अब भाई पीटता था हमें, मेरे चाचा सिर्फ हमें बोलते थे मामा, राहुल मामा। हाँ राहुल मामा बहुत मारता था हमें। अरे एक दिन उसने नहीं बोला पहले और मैंने बोला, और मैंने ऐसे वो लिए उससे बदला। सब दिन का एक ही दिन तोड़ दिया मैंने उसको, मस्त करके मारा। और उसके गाल सुन, उसके भी और उसके भी। लिखो जल्दी करो, है ना। तो चलो अभी फिलहाल मैं इनको पहले पढ़ा लेती हूँ। अब 1 घंटा इनको देती हूँ, 1 घंटे बाद फिर आपको मिलती हूँ। कि मैं 1 घंटे में इनको पहले सारा निपटवा देती हूँ, उनका ट्यूशन का काम, मेरा सिर्फ यही है। स्कूल का भी काम है, कल स्कूल जाना है। वो कटिंग वो दे दे मुझे। और कैंची जो पार्लर में वो आप पीछे वाली साइड रखी हुई है ना ब्लैक कलर की, उस वाली टेबल में वो लेके आना। तो चलो मैं पहले इसको काम करवा लेती हूँ, है ना।
इसके जो भी ये वो है वो मैं चिपका के सब साइड कर देती हूँ। ये जानवर चिपकाने हैं इनके। तो फिलहाल मैं इसको कटिंग करके दे देती हूँ, चिपका देगा तो खुद से। अरे वहाँ है पार्लर में भाई। अच्छा पार्लर वाली नहीं, जो पार्लर में उस वाली साइड रखी हुई है ना, जिधर खिड़की की साइड जो ड्रॉज है, खिड़की की साइड जो ड्रॉज है उसके ऊपर एक काली कैंची होगी है। हाँ तो वहां लाइट बंद कर दे पार्लर में, बड़ी वाली। किसी काम की तो नहीं है। कौन सी वाली ला रहा है? मैंने बोला उस वाले ड्रॉज में, उस वाले खिड़की की तरफ। देख रहे, बोल भी रही और उसके बाद भी मेरी वाली कैंची ला रहा, मतलब मेरे पार्लर की कैंची। अपने पार्लर की कैंची मैं देती नहीं हूँ ना इनको, क्योंकि मेरी कैंची फिर खराब हो जाती है। इधर है तो चलो मिलती हूँ फिर आपको मैं 1 घंटे बाद। पार्लर की लाइट बंद कर, क्या क्या लाइट्स को इधर दे। और इनके नाम मत चलो काटना। मैं फिर फिलहाल पहले इनको काट पीट के रख देती हूँ, नहीं तो ये मेरे चादर उधर काट देंगे। नाम अलग मत करना बस। आ गए हैं अब पापा। मम्मी अंदर है। हो चुकी है एंट्री। ये फोड़ दिया इसने रात को 12 बजे मेरा फ़ोन, जो कि वीडियो बनाने वाला बनना था अपना पापा की। मैं बनाऊंगा और मैंने कब बोला, आपने पटा बोला था। ये देखो, मैंने कहा इसको कि वीडियो बना जा। तो चलो रखते इस वीडियो को इतना ही, जो कि रात के 12 बजे हो रही है मेरी ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट।